साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज और मैं हूं हर्ष अग्रवाल। आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सिरसा विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता नवीन केडिया जी से। वे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पूर्व में विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था और खुद अग्रवंश से आते हैं। आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं नवीन केडिया जी से। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सर, सबसे बड़ी बात, अभी प्रदेश के अंदर सरकार जो है नशे के खिलाफ एक साइकिल यात्रा, साइक्लोथॉन निकाल रही है, उसके विषय में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोहर लाल खट्टर जी ने एक साइकिलो यात्रा का शुभारंभ किया है। लेकिन आप जिस तरीके से, अगर आप इसका अध्ययन करोगे, जिस तरीके से ये साइकिल यात्रा निकालते हैं, सुबह 3:30 बजे बच्चों को लेकर के स्टेडियम में आ गए और 6 बजे के बाद जाकर के वो यात्रा स्टार्ट करते हैं। उन बच्चों के लिए ना तो कोई व्यवस्था खाने की, ना पीने की, ना पानी की व्यवस्था वहाँ करते हैं। तो ये साइको यात्रा है या एक ड्रामा है या शोषण है बच्चों का? मैं कहता हूँ ये अच्छा विचार है। नशा मुक्त होना चाहिए हरियाणा, और विशेष करके जो हमारा सिरसा है ये नशे की चपेट में है। लेकिन आप ड्रामे के माध्यम से नशा मुक्त नहीं कर सकते। आपको स्कूल कॉलेजों में जाकर के लेक्चर देने पड़ेंगे, काउंसलिंग बच्चों की करनी पड़ेगी। आप उसके माध्यम से, या जो नशा बेचने वाले जड़ हैं उन जड़ों तक आपको पहुंचना पड़ेगा, जब जाकर के आपका नशा मुक्ति अभियान जो है वो सफल होगा। स्वागत योग्य कदम है व्यवस्था 0/0। नवीन जी, अभी आपने बोला नशा बेचने पे कुछ प्रहार करना पड़ेगा। कल मोहित शर्मा जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय शाइलाल शर्मा जी के होते हैं, उन्होंने एक ही चीज बोला था कि सरकार खुद नशा बिकवाती है। उन्होंने संगीन आरोप लगाया है सरकार पे कि नशा सरकार ही बिकवाती है। उस पर क्या कहेंगे? देखिएगा, कांग्रेस पार्टी समय समय पे लोगों को जागरूक करने का काम करती है। बिना किसी की शय के, बिना किसी के शेल्टर के नशा बिक नहीं सकता। सरकार चाहे नशे पे पाबंदी लगाना तो बड़ा उसका इजी कार्य है। आप नशा कंज्यूम करने वाले को पकड़ करके वो कहां से लेकर के आया है, उसके माध्यम से वो कहां से लेके आया, जब तक आप इस चैन को नहीं तोड़ोगे तब तक इस नशे के ऊपर प्रहार नहीं किया जा सकता। और चैन को तोड़ने के लिए संकल्प चाहिए सरकार का, प्रशासन का, और वो संकल्प शक्ति की जो है जरूरत है, जो इस टाइम नजर नहीं आ रही। जो काम अब मतलब युवा आपके साथी हैं वो कर रहे हैं कांग्रेस के, उनके जो है, उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने जो कहा कि सरकार करवाई, उनसे आप जो है मैं सहमत हूं कि संकल्प शक्ति की कमी है। आप ड्रामा मत करिए, आप संकल्पित होकर के कहिए कि हमने नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। अब तो एडीजीपी मैंने सुना बड़ा अच्छे इंसान है, जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर सिंह जी, और हमें लगता है कि वो इस नशे के ऊपर काम उन्होंने करना आरंभ भी किया है और वो इसके ऊपर नशे पर कुछ ना कुछ लगाम लगा पाएंगे। जिस दिन चाहेंगे पुलिस प्रशासन इस नशे से मुक्त करना, और संकल्प जिस दिन ले लिया पुलिस ने, नशा नहीं बिक सकता। नहीं जी, एक और चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बहुत हावी रहती है, जग जाहिर है। कल आप उस प्रेरणा रैली के अंदर नहीं थे, क्या उसी से एक वो कदम है? नहीं, कल जो प्रेरणा रैली निकली गई थी वो यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था जी। और यूथ कांग्रेस के अंदर हमारा जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला प्रधान, जो स्टेट के पदाधिकारी हैं, ये उन लोगों का कार्य होता है, वो किसको आमंत्रित करते हैं और किसको आमंत्रित नहीं करते। तो वो कार्यक्रम यूथ कांग्रेस के हमारे जो एक अलग यूनिट है और वो अपने आप में स्वतंत्र है, वो अपने लेवल पर डिसीजन लेते हैं। मुझे उसकी सूचना नहीं थी, मुझे निमंत्रण नहीं था, अगर होता तो मैं जरूर जाता। हमारे गुटबाजी जो है वो आप लोगों के नज़रों में गुटबाजी है, हमारा तो वैचारिक मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और सूबे में भी सरकार है। हरियाणा सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर वाला आंकड़ा स्टार्ट ही नहीं होता। आप ये बताओ, नीचे से शुरू किया। अगर नंबरों का मामला होता तो आप ये देखो, आप कहीं चले जाओ, आप डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर चले जाओ, वहां कितने धरने लगे हुए।
अगर आपने अच्छे काम किए होते तो उन धरने वालों के पास जाकर के उनकी बात पूछते। माइनस में से बता उसको दीजिए। मसला, मैं कहता हूँ नंबर का विषय नहीं है इस सरकार में, ना माइनस में है ना पॉजिटिव में है। जी। ये नंबरहीन सरकार है, केवल इवेंट सरकार है। कुछ योजनाएं सरकार ने शुरू की, सबसे बड़ी फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में नवीन जी कुछ खामियां हैं, उस खामियों के बारे में बताएंगे वो क्यों है या कैसे दूर हो सकती है। सिंपल सा एक सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं आप। इस विषय को लेकर के मैं आदरणीय एडीसी महोदय से मिला, तो उन्होंने मुझे, जैसे आपने कहा भी इसकी कोई खामियां है तो बताइए, मैं इसकी 8-10 खामियां लेकर के एक डीसी साहब को ज्ञापन दे के आया, एक लेटर दे के आया भी ये कमियां हैं। तो वो बोले भी आओ हम डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा भी एक आदमी का बाप मर गया, पिताजी मर गए, उसका मोबाइल नंबर गुम हो गया, उसकी फैमिली आईडी में वो मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अब उसने अपनी फैमिली आईडी ठीक करवानी है तो वो कैसे कराए? वो बोले जी वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आधार कार्ड के बिना वो नंबर वो दोबारा इशू नहीं होगा। जब तक वो नंबर नहीं इशू होगा तब तक वो आधार कार्ड ठीक नहीं हो सकता, फैमिली आईडी ठीक नहीं हो सकती। तो बोले जी इसका तो कोई इलाज नहीं। मैंने कहा जी अब इन्होंने इनकम दिखा दी इस आदमी की 10 लाख रुपए, और इस आदमी की इनकम 1 लाख रुपए भी नहीं है। इसी बात से ना मैं एक प्रश्न आपसे और निकलता है, आपने सुझाव भी दिया है। अभी मैं भी कुछ घूम रहा था तो एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बताया, उसका 3 साल का बच्चा है और फैमिली आईडी में उसकी 2.5 लाख रुपए की इनकम शो की गई है। लेकिन मैं चलो एक मान सकता हूँ कि ऑपरेटर से कहीं ना कहीं गलती हुई, लेकिन सत्यापन कमेटी में तो बहुत वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, आप सत्ता में रहे तो ऐसी खामियां क्यों होती है? ये पता क्या है, नेग्लिजेंसी है। आप या अभी ये कह देते हैं जी कंप्यूटर ने कर दिया जी, कंप्यूटर में जो तुम डालोगे वही आएगा। ये एक 3 साल के बच्चे का मसला नहीं है। झुग्गी झोपड़ी वालों के 30-30 लाख रुपए इनकम दिखा रही है। मैं बात इस पे आ रहा हूँ, चलो ऑपरेटर ने एक ने गलती की, लेकिन किसी वरिष्ठ अधिकारी ने सत्यापन तो किया, क्या उसके कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक वरिष्ठ अधिकारी ने नहीं, आदरणीय बंधु 5-5 आदमी लगा रखे हैं। तो उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक टीचर जी, ठीक, एक समाज सेवी जी, एक आंगनबाड़ी वर्कर, एक वो अपना जो बच्चे लगाते हैं, नौकरी देते हैं जिनको ये सक्षम जी, 4-4 जनों की टीम अलग अलग इंक्वायरी करती है, और उसके बावजूद ये खामियां है तो इसका मतलब इंक्वायरी हो ही नहीं गई। इसकी वजह से लोगों में ना तो आयुष्मान कार्ड बन पाता है, उनकी पेंशन तक है बूढ़ों की वो भी खत्म हो जा रही है। सिरसा में 10,000 पेंशन कट गई, एक अकेले सिरसा में। आप क्या इस सरकार, मैंने बताया ना ये इवेंट सरकार है, ये विज्ञापन देती है, अपनी आईडी खुद ठीक करिए। चलिए वर्तमान में अब ये बताइए कांग्रेस पार्टी के सीएम उम्मीदवार कौन होंगे? देखिए ये मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं है। सीएम जिसको हरियाणा की जनता चाहेगी वो बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस का एक सिस्टम है, कांग्रेस के अंदर कोई थोपा नहीं जाता। विधायक जीतेंगे, विधायक फैसला करेंगे आपस में बैठ के भी हमारा नेतृत्व कौन करेगा, वो जाकर के चीफ मिनिस्टर बनता है जी। ये आज का विषय ही नहीं है, और फिर मेरे लेवल का विषय नहीं है। ये किसी हमारे स्टेट लेवल के जो हमारे नेता हैं उनसे आज कितनी सीटें देख रहे हैं आप कांग्रेस की प्रदेश में अगर चुनाव हो तो? कांग्रेस की कम से कम 72 सीटें आई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत प्रचंड बहुमत, 2 चाहिए बहुमत से ऊपर आए। उससे कम में मैं समझता हूँ अगर सीट आती है ना तो वो ना आने के समय। तो क्या नवीन केडिया भी टिकट की रेस में है? पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी, लड़ना है तो लड़ूंगा, पार्टी कहेगी लड़ाना है तो लड़ा करता हूं। धन्यवाद नवीन जी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के लीडर नवीन केडिया जी। आपने सुना, उनके विचार सुने। अधिक से अधिक राजनीतिक हलचल जानने के लिए देखते रहिए जेजी न्यूज।